खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले के चिरगांव के कुशवाहा समाज ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दबंगों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर 45 दुकानों को तोड़ देने तथा उल्टा उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए आज अधिकारियों की शरण ली। दिए गए शिकायती पत्र में सभी लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय किए जाने की गुहार की है। कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा के नेतृत्व में चिरगांव से आए शालिग्राम, रमेश चंद्र, राकेश, धर्मेंद्र, रामगुड्डी, कृष्णा देवी, विनोद, विवेक, सुखदेवी, कौशल किशोर, जगजीवन, मंजू, शेर सिंह दांगी, वीरेंद्र कुशवाहा, महेश कुशवाहा, जुगल किशोर, मुन्नी देवी, नरेंद्र, किरण, जीतू, रजनी, राम प्रताप, राजकुमारी, मानवेंद्र, राघवेंद्र, विनीता, जितेंद्र, भास्कर, चंदन व राकेश आदि ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में अवगत कराया कि उनकी पुश्तैनी जमीन अंग्रेजों के समय से गंगे मसलती रट्टी के नाम थी, जिस पर वे वारिसान के रूप में काबिज चले आ रहे हैं। इस जमीन पर पुश्तैनी रूप से दुकानें बनाकर वे सभी अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इन्हीं दुकानों में से एक दुकान पूर्वजों द्वारा एक व्यक्ति को किराए पर दी गई थी, जिसने एक अन्य को सिकमी किराएदार के रूप में रख लिया। इसके कुछ समय बाद किराएदार द्वारा सिकमी किराएदार के खिलाफ दुकान खाली करने का मुकदमा दायर कर दिया गया। इसकी जानकारी उसके परिवार को नहीं हुई। किराया न देने के कारण उन लोगों ने दुकान खाली करा ली थी और काबिज चले आ रहे थे, लेकिन विपक्षियों ने आपस में समझौता करके चौहद्दी दर्शाकर दुकान की टिकरी करा ली। इसके बाद भी किराएदार ने आकर उन्हें दुकान खाली करने के लिए धमकाया। जब छानबीन की गई और डिग्री का मामला सामने आया तो उन्होंने डिग्री निरस्त करने के लिए मुकदमे में पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया। आरोप लगाया गया है कि एक दुकान की टिकरी की आड़ में विपक्षियों ने पुलिस से सांठगांठ कर उनकी 45 दुकानें तोड़ दी। इतना ही नहीं, 20 जनवरी को उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि वे लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस मुकदमे की ही तारीख पर पैरवी करने के लिए गए थे। इसका प्रमाण उनके पास उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के लिए बनवाया गया कोर्ट प्रवेश पास भी है। प्रार्थना पत्र में इस पूरे मामले की जांच कर फर्जी मुकदमे को समाप्त किए जाने तथा न्याय किए जाने की गुहार की गई है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ज्ञापन कुशवाहा समाज चिरगांव के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। कुशवाहा समाज की पुश्तैनी जमीन है और अंग्रेजों के ज़माने की जो कब्जा किए हुए हैं सन 1988 और 89 में। इनके पूर्वज गंगे मसलती रट्टी पुत्र जवाहर कौम काछी के नाम वो ज़मीन थी। उस ज़मीन पर 45 दुकानें बनाई गई थीं। 45 दुकानों में से एक दुकान श्रवण कुमार जैन को दी थी। उसने अपने श्रवण कुमार जैन ने सिकमी किराएदार अग्रवाल को आनंद गुप्ता को बना दिया था। आनंद गुप्ता से इन्होंने दुकान खाली करा ली थी। दुकान खाली कराने के बाद आनंद गुप्ता और श्रवण कुमार जैन ने मिलकर के एक दीवानी में मुकदमा दायर करके डिग्री कर ली, जबकि ये लोग इस पर काबिज हैं। और उसने कोर्ट सन 72 में जब डिग्री ले ली थी तब से आज तक खाली नहीं कराई। अभी उसने लेकर के सेटिंग करके जब कहा कि दुकान खाली कराने के लिए आए तो ये कुशवाहा समाज के लोग वहाँ उन्होंने कहा हमें समय दीजिए, हम दुकानें जांच कराएंगे कैसे आपके खिलाफ हो गई पक्ष में। तब इन्होंने जांच कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि इन्होंने लेकर के एक फर्जी डिग्री करा ली है और इनको पार्टी नहीं बनने दिया। इन्होंने लेकर के जब कोर्ट में पार्टी बनने के लिए मुकदमा डाला तो इन्हें पार्टी नहीं बनने दिया। इस दौरान तुलसीराम पांडे चिरगांव के पुलिस इंस्पेक्टर से मिलकर के एक म्युनिसिपल कोर्ट ने केवल एक आदेश दिया था कि एक दुकान पे पोजीशन दिला दिया जाए। वो पोजीशन ना दिला करके वहाँ तुलसीराम पांडे ने पूरी 45 दुकानें तोड़वा दी और इन्होंने कहा भाई दुकानें तोड़वा रहे हैं तो हमको मौका दीजिए, हमारा सामान उसमें रखा है, हम अपना सामान उठा लें। अब उसमें इनका सामान भी पूरा का पूरा वहीं श्रवण कुमार जैन, आनंद गुप्ता उठा ले गए, पुलिस उठा ले गई और इसके बाद इन्होंने लेकर के इसका मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उस विचाराधीन के कागज भी बताए, तब उसने पूरी पुलिस ने और अन्य कर्मचारियों ने थर्ड डिग्री बदतमीजी करते हुए, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए ये कहा कि तुम लोग भाग जाओ वरना हम तुम लोगों को अपराधी बना देंगे। अब 20 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख लगी थी। ये लोग वहाँ कुशवाहा लोग वहाँ उस तारीख पे गए थे। उसका हाई कोर्ट का अंदर जाने का पास बनता है, उनके पास पास है और वहाँ पे उसी समय वहाँ कोर्ट में तारीख पे पास पे है और इसी दौरान तुलसीराम पांडे इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा संगीन धाराओं में लिख रहा है। तो इतना अत्याचार चिरगांव की पुलिस कर रही है। यहाँ प्रशासन को इन्होंने सबको दिया है। प्रशासन के पास आज हमने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है, डीआईजी साहब को भी ज्ञापन दिया है
हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा न चला जाए, जांच कर ली जाए। एक दुकान का पोजीशन देना था जो कि 45 दुकानें तोड़ दी गई। अगर 45 दुकानों का हमारा मुआवजा नहीं दिया गया तो हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? अभी हमें जिलाधिकारी ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। ये मामला सिविल का है। हमने कहा सिविल में का है तो एक दुकान का पोजीशन का था मामला, 45 दुकानें क्यों तोड़ दी गई हैं? डीआईजी साहब ने कहा कि जो फर्जी मुकदमा लिख दिए हैं उनकी मैं जांच कराऊंगा, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ये हमें डीआईजी साहब से आश्वासन मिला। हम दुकानें टूटी है वो कोर्ट के आदेश पर टूटी है या वैसे? कोर्ट के आदेश पर नहीं टूटी हैं। कोर्ट का आदेश था एक दुकान खाली कराने का। यह तो श्रवण कुमार और आनंद गुप्ता ने मिलकर के पुलिस से तोड़वा दी सारी दुकानें। क्या मामला लेके आए? मामला ये है कि हमारी रामनगर तराई पर हमारी दुकानें थी, हम वहाँ कागज थे, कागज चले आ रहे थे, हमारी खुली थी दुकानें, सब पोजीशन में थे, सब कुछ। ये फर्जी डिग्री बनवा कर आए हैं वहाँ और बोलने लगे कि हमारी दुकान है। हमने ये ऐसा कैसा, कहीं भी नहीं सुनाई हो रही। आज कहाँ है? आज हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं।